बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायो माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 23 को हमने डिस्कस करना है और 23 में हमने स्टेरिलाइजेशन हमारा टॉपिक है। तो स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है किलिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। मतलब जहाँ पे भी आपको बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं तो आपने बैक्टीरिया को मारना है, मतलब उस चीज़ को आपने क्लीन करना है, बिल्कुल आपने उसको साफ़ करना है। ठीक हो गया। तो इस अमल को हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो अब ये स्टेरिलाइजेशन कैसे होती है और कैसे होती है, तो ये सारा हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टेरिलाइजेशन करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, मतलब 3 मेथड से हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। पहले मेथड में हम फिज़िकल मेथड आ जाते हैं, फिर केमिकल मेथड आ जाते हैं, फिर मैकेनिकल मेथड्स आ जाते हैं। और अगर हम फिज़िकल मेथड्स की बात करें तो फिज़िकल मेथड्स हम 3 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। पहला ड्राई हीट है, तो आज हमारा टॉपिक ये 23 लेक्चर ये ड्राई हीट के ऊपर होगा। और इसके बाद लेक्चर हम मॉइस्ट हीट पढ़ेंगे और फिर रेडिएशंस पे आ जाएंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ड्राई हीट मतलब आपने सिंपल आपने क्या करना है, आग जलानी है, ठीक है। और आग के नज़दीक जो भी चीज़ रखोगे तो वो आग क्या करेगी, उस चीज़ में से तमाम बैक्टीरिया को मार देगी। तो अब देखें इसका मैकेनिज़्म क्या है कि जब आप ड्राई हीट यूज़ करते हो, ठीक है, तो ये हीट क्या करती है, ये आग क्या करती है कि ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की बॉडी में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो ये ड्राई हीट क्या करती है, उन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करवा देती है, मतलब उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करती है या उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देती है। तो जैसे ही कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन होती है तो फिर ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ये अपना काम नहीं कर पाते, ठीक है, जिसके रिजल्ट में वो जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। तो ड्राई हीट के ज़रिए बैक्टीरिया को मारने का ये तरीका है कि ये ड्राई हीट क्या करती है, बैक्टीरिया के अंदर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी ये ऑक्सीडेशन करवा देती है। अच्छा, ड्राई हीट में अब हम कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं। ड्राई हीट में पहला मेथड फ्लेमिंग है। आप सिंपल एक क्या चलें, आप एक वो शोला जलाएं, जिस तरह बर्नसन बर्नर नहीं होता ये लैब्स के अंदर, वो आप जला लें तो आप उसके नज़दीक काम कर सकते हैं, मतलब उसके आसपास जो बैक्टीरिया वो नहीं आते। तो आप देखें फ्लेम फॉर फ्यू सेकंड, मतलब चंद सेकंड के लिए आपने एक चीज़ को ये फ्लेम के ऊपर रखना है और रिपीटेड सेवरल टाइम, लेकिन ये वाला जो अमल आपने बार बार रिपीट करना है। तो इसके ज़रिए फ्लेमिंग के ज़रिए आप वो इंस्ट्रूमेंट आप वो स्टेरिलाइज कर सकते हैं जिनको आप बार बार यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह फोर्सेप्स होते हैं, ये हम लैब में यूज़ करते हैं, ब्लेड्स हम यूज़ करते हैं, नीडल्स होती हैं। तो ये फोर्सेप्स हैं, ब्लेड्स हैं, नीडल्स हैं, तो इनको आप फ्लेमिंग के ज़रिए क्या कर सकते हैं, इनको हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हॉट एयर ओवन, ठीक है। तो ये बाकायदा हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो लैब के अंदर होता है, जिसको हम कहते हैं हॉट एयर ओवन। जिस तरह हमारे घरों में भी ये ओवन होता है जिसमें हम खाने वगैरह गर्म करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, एक मेटेलिक चैम्बर है जो एलुमिनियम का, ये स्टील का बना होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर चीज़ों को रखना है जिनको आपने स्टेरिलाइज करना है। तो बाकायदा आपने इसके अंदर वो टेम्परेचर है वो फिक्स करना है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर वो हीट क्या करेगी, वो जितनी भी चीज़ें बैक्टीरिया होंगे उस चीज़ के अंदर उसको मार देगी। मतलब ये वाला, लेकिन ये वाला जो हॉट एयर ओवन है ना, ये 2 तरह का होता है। मतलब एक तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जो एयर है ना वो फ्लो करती है, वो सर्कुलेट करती है। तो बाद में एयर सर्कुलेट करती है ग्रेविटी की वजह से, और बाद में ये एयर सर्कुलेट करती है फ़ैन के, मतलब उसके अंदर फ़ैन लगा होता है, पंखा लगा होता है जो गर्म हवा छोड़ता है, जिससे वो चीज़ें क्या होती हैं, स्टेरिलाइज हो सकती हैं। अब देखें ये हॉट एयर ओवन के जरिए आप किन चीज़ों को स्टेरिलाइज कर सकते हैं। इसमें ये कोनिकल फ्लास्क होती हैं जो आप लैब में यूज़ करते हो, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, पिपर्स होते हैं। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इनको आप हॉट एयर ओवन के अंदर रखोगे, ठीक है, एक टेम्परेचर एडजस्ट करोगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, सारी स्टेरिलाइज हो जाएंगी। और लास्ट पे इसका जो मेथड है उसको हम कहते हैं इनसाइनरेशन, ठीक है। तो इनसाइनरेशन में आपने चीज़ों को बिल्कुल जला देना है, ठीक है। बर्न एनी ऑर्गेनिज्म टू ऐश, मतलब आपने किसी भी चीज़ को जलाना है ताकि उसकी वो क्या बन जाए, सारी राख बन जाए। तो अब हम ये किसके लिए करते हैं, यूज़ टू सैनिटाइज बायोहैज़र्ड वेस्ट, ठीक है। कि अब देखें हमारा जो भी वेस्ट होता है, जिस तरह ये हॉस्पिटल्स में जो वेस्ट पैदा हो रहा है, तो उस वेस्ट को हम क्या करते हैं, इस मेथड के ज़रिए उसको हम बाकायदा राख में तब्दील कर देते हैं ताकि उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हों वो सारे क्या हो जाएं, वो सारे मर जाएं। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।